हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 लेके आया हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है उसकी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही करा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 8.3 का ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवेल्युएट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको लाइन से, आप सभी बच्चे ध्यान से देखते जाइए। ठीक, फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाई भी थी। मैं बस 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कि देखिए, आपके सिलेबस से कुछ भी हट गया हो, चाहे कुछ भी रिडक्शन हुआ है क्लास 10 से, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, पूरा कराऊंगा। चाहे कोई रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि ये टॉपिक हट गया है क्लास 10th में, तो ये मैं नहीं कराऊंगा। मैं सब कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। आप लोग जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ आप रिड्यूस करते हैं, सपोज़ यही वाला टॉपिक ले लीजिए, मैं बस 1 मिनट लूँगा। मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये टाइम वेस्ट होगा, 1 मिनट बस, है ना। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये वाला टॉपिक, जैसे इसी टॉपिक को ले लीजिए आप, ये टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर नहीं पढ़ते हैं तो आगे जाके आपको 11th क्लास में दिक्कत होगी। जो बच्चे मैथ्स लेंगे, ठीक है ना, 11th क्लास में उनको दिक्कत होगी। जब वो एलाइड एंगल्स पढ़ेंगे तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बेटा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे 10th में हैं जो आप अगर अभी नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, चाहे कि कोर्स रिडक्शन हो गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस रिडक्शन हो गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप जब आगे पढ़ेंगे तो फर्दर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, पक्की बात है। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा कुछ ना छोड़े, सारी चीज़ें पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगी तो हमें नहीं पढ़नी है, नॉलेज के लिए पढ़िए, आगे काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएट पता ही है, फाइंड करनी है, सीधी सी बात है। मैंने आपको इसके एग्जांपल्स कराए थे, तब बताया था कि जब दोनों का सम 90 है, पेयरिंग हो रही है, मतलब इनमें से एक को चेंज करना है, एक सेम रहेगा। किसी को भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जो है न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं क्वेश्चन यहीं से चालू हो रहा है, तो मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। बताइए 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे इसे भी चेंज कर देते हैं साथ में साइन को। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे फिर से इसे मत चेंज कीजिए, ये तो एज इट इज़ रहने दीजिए। सिर्फ 18 को कैसे लिख सकते हैं वो चेंज कीजिए। 90 में से क्या माइनस करूँ कि 18 बचे, 72 माइनस करिए। ठीक है, नीचे जो जैसा है वैसे चलने दीजिए, एक को चेंज करना था। साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे, कॉस थीटा होता है, और बेटा थीटा की जगह आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, अगर आपने ये वाली जो है अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। cos 72 से cos 72 कट जाएगा और आंसर बचेगा 1। ठीक है, आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया हुआ है tan 26। वैसे तो दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, पर फिर भी देखिए मैं करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। cot 64। ठीक है बच्चों, 1-1 मिनट के हैं मात्र, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कुछ बच्चे बोले कि सर हर बार आप न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो, एक बार डिनोमिनेटर को भी करके दिखाइए। डिनोमिनेटर देखिए, इस बार मैं कॉट को, कॉट तो रहेगा ही, 90 माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं? 26। 64 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26, बचेगा ना 64। यहाँ पे tan 26 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो बच्चों उस हिसाब से थीटा की जाए 26, tan 26 से कैंसिल होके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही धीमे धीमे कवर करेंगे। cos 48, थर्ड पार्ट cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों। वही एक को चेंज करना है, दोनों में पेयरिंग 42 और 48 90 होता है ना सम, एक को चेंज करिए। ठीक है, एक को रहने दीजिए। सपोज इसी को चेंज कर लेते हैं। चलिए 48 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, ये एज इट इज़ रहेगा बच्चों।
cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 42, और ये माइनस का साइन 42 पहले से चल रहा ही है एज इट इज़ ये वाला, तो स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, सबको क्लियरली दिख तो रहा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर 0 तो ऊपर वाले का ये। अब देखिए, इसमें मैंने आगे वाला चेंज किया था, इसमें मैं पीछे वाले को चेंज कर देता हूँ। भैया मैं आपको हर तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई ये डाउट ना रहे कि सर आप एक ही तरीके से क्यों कर रहे हैं। सारे तरीके देखिए, ठीक है, नॉलेज लीजिए बेटा। इसमें देखिए, ये तो फर्स्ट तो एज इट इज़ रहा, सेकेंड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 डिग्री। 90 में से 31 जाएगा तो 59 बचेगा ना। रेशियो चेंज मत करिए, सिर्फ एंगल को लिखने का तरीका चेंज। कोसेक 31 एज इट इज़ रहेगा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या, कोसेक थीटा, और थीटा की जगह 31 मीन कोसेक 31। सो स्टूडेंट्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर विल बी 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको। जिनको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं ज़रा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेकंड पार्ट नहीं। शो दैट, स्टूडेंट्स को शो करना है आपको 1048, 1023, 1048, 1023 एंड दिस इज पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 है ये आपका। 1042, 1067, 1042, 1067, ठीक है, इज इक्वल्स टू बोला हुआ है 1 लाना है आपको, ये शो करना है। LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये मुझे पता है कि दोबारा से लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको लिखने का तरीका भी बताना है, इसीलिए मैं इसको आपको पूरा लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, डिग्री आप सब पे लगाते रहिएगा, डिग्री लगा लीजिएगा बार बार डिग्री लगाने में टाइम वेस्ट होगा। हाँ भाई, ये दिया हुआ है। अब देखो, इसमें वो बात आती है जो मैं बता रहा था ना बहुत देर से, पेयरिंग। अब ये यहाँ पे क्लियर होता है कि पेयरिंग का क्या कैसे चक्कर है, क्योंकि देखिए 4 हैं। अब हमें कैसे पता चले कि किसका किसके साथ में चेंज करना है। तो 48 को मैं इनमें से तीनों में से किस में ऐड करूँ कि 90 आ जाए। 48 और 42 दोनों को ऐड करने पर 90 आता है। इधर 67 और 23 दोनों को ऐड करने पे 90 आता है। तो ये समझ में आ गया कि भैया इसकी पेयरिंग इसके साथ और इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आया आपको कैसे हम पेयरिंग देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, 4 टर्म्स है तो 2 चेंज होंगे 2 नहीं होंगे। 6 टर्म्स है तो 3 चेंज होंगे 3 नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आधे चेंज होते हैं आधे नहीं होते हैं। अब कोई बच्चा बोला सर 5 होंगे तो क्या होगा, मुझे पता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन। 5 अगर आएंगे ना तो उसमें पक्की बात है कि वो एक रेशियो को ऐसा रखेगा जो टेबल में होता है 0, 30, 45, 60, 90, ताकि उसकी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ भाई, अब देखिए मैंने 48 को सपोज चेंज किया। 48 का पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, 42 ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इनमें से एक को चेंज करना है। 48 को कर लो, 48 को करते हैं 90 माइनस 42। क्यों, पता है ना कि 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। अच्छा, इन दोनों की पेयरिंग हो रही है तो इनमें से भी कोई एक चेंज होगा। पहले वाले को ही कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन क्यों लेनी। हाँ, पता चले फिर तिगड़म में और गलती हो गई। 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। बाकी के ये जो 2 है ना, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे। यानी कि आपका 1042, 1067। चलिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा। थीटा की जगह 42। 1090 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। और ये बाकी के 1042 और 1067 एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो इस कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/10 42 इंटू 1/10 67। दोनों को मैंने कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दिया और सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो लगेगा। ठीक है, ये 10 42, ये 10 67, और आप समझ गए होंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ। कुछ नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या रहेगा 1, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, जो कि RHS के इक्वल आ रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए एक दूसरा देख लेते हैं जल्दी से, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे।
देखिए कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड ये वाली आपने नहीं की और हम तो देख ही नहीं पाए। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो या बेल आइकन को हिट ना कर रखा हो। जब तक आप बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तब तक आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, चाहे भले आपने सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, cos 38 cos 52 माइनस दिया हुआ है sin 38 sin 52, sin 38 और sin 52 आपको बच्चों इसे 0 के इक्वल लेके आना है। आई होप आपको दिख तो रहा ही होगा क्लियरली, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, ये हमने ले लिया LHS। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है और इन दोनों को भी ऐड करने पर 90 आ रहा है, यानी कि क्या इनमें पेयरिंग होगी, है ना। तो क्या करें इसमें, क्या इसको चेंज करें, इसको नहीं करें, या क्या करें। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस वाले को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ये दोनों तो कॉस के हैं और ये दोनों साइन के हैं। तो हमें करना क्या है, जब बीच में माइनस लग रहा है, मैं अगर दोनों कॉस के जो टर्म्स हैं इनको दोनों को साइन में है तो कन्वर्ट कर दूं, या ये दोनों जो साइन में हैं उन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए मैं इन दोनों कॉस को साइन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैं इस 38 को क्या लिखूंगा बच्चों, 90 माइनस 52, सही है। 90 में से जब 52 जाएगा तभी तो 38 बचेगा। अच्छा 52 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं 52 को 90 माइनस का 38, क्योंकि 90 में से जब 38 जाएंगे तब 52 बचेगा। दोनों को मैंने अभी कोई गलती तो नहीं की, सही लिखा है। बाकी का ये पीछे जैसा है इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, नो नीड टू चेंज, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चेंज की। cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़ाया है, साइन थीटा, यानी कि क्या आएगा साइन 52, ये आएगा साइन 38, ये माइनस का साइन 38 और साइन 52 चल ही रहा है। अब इतना तो आप भी जानते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड है, साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52, लेकिन साइन ऑपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल होके क्या आने वाला है 0, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इसे रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी फॉर्मूले को लेके या कैसे कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू, इफ़ tan 2a इज इक्वल्स टू, आपको दिया है cot a माइनस 18, cot a माइनस 18। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, उसमें और भी चीज़ें लिखी हैं, वेयर दिस इज एक्यूट एंगल, वो सब आप देख लीजिएगा, बुक में सब दिया हुआ है, NCERT तो चल रही है, सबके पास होगी। ठीक, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने जब एग्जांपल कराया था इस टाइप का तो एक बात बताई थी, a जब निकलेगा जब यहाँ से tan और यहाँ से cot दोनों जब हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो cot को tan में चेंज करिए या tan को cot में। अब मुझे सिंपल कौन दिख रहा है, ये, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, इसे चेंज करिए बच्चों। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। बोले क्यों, कैसे पढ़ाया है ना, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। तो यही तो मैंने लिखा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह बस 2a आ गया। ठीक है, बाकी cot a माइनस 18 एज इट इज़ रहेगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। माइनस 2a जब उधर ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव होगा, 18 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3a बचेगा, 2a प्लस a 3a। तो बेटा यहाँ पे इनको ऐड करके 108 आ रहा है और ये 3a, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये a की वैल्यू होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ़ tan A इज इक्वल्स टू cot B prove that A plus B इज इक्वल्स टू 90। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे देखेंगे। बेटा गिवन कंडीशन से आंसर आता है। कंडीशन क्या दी है, tan A इज इक्वल्स टू cot B। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, tan A इज इक्वल्स टू cot B। कहाँ से आया, गिवन, ठीक है। वही वाली बात है, ए और बी में रिलेशन चाहिए या ए और बी की वैल्यू निकालनी है, tan और cot को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो tan को cot में कन्वर्ट कर दो। मैं अगर tan को लिखूं cot में तो क्या लिखूंगा, cot 90 माइनस थीटा। देखो अभी तक लिखा हुआ है, अब नहीं हुआ cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ tan A को, यानी कि cot 90 माइनस ए, cot B का cot B रहेगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। और माइनस ए जब उधर जाएंगे तो भाई सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, हैंस प्रूव्ड। और अब इसे इधर लिख दो और 90 इधर लिख दो, बस, है ना, कोई चेंज नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, ये आपको दे रखा है। फिर से गिवन कंडीशन ले लेते हैं जो दिया हुआ है, sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 गिवन है। एक को चेंज करना है, sec को चेंज करूँगा, sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec के टर्म्स में बताइए, cosec में, क्योंकि cosec को ही तो कैंसिल करना है। क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a। क्यों बच्चों, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। यहाँ क्या बचेगा, cosec a माइनस 20, cosec से cosec कट जाएगा, 90 माइनस 4a, इम्प्लाइज लगाते रहिएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, a माइनस का 20, 4a उधर जाके पॉजिटिव, माइनस 20 इधर आके पॉजिटिव, तो बेटा ये यहाँ पे बचेगा 5a इज इक्वल्स टू 110। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 डिग्री, सही है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 डिग्री। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन शो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 cos a बाई 2, ये प्रूफ करना है बच्चों आपको कि sin b प्लस c अपॉन 2 cos a बाई 2 के इक्वल होगा। ए बी सी क्या दिया हुआ है, तीनों एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, एक मिनट और, यहाँ पे मैं एंगल का साइन हटाऊंगा, क्यों, उसने ए बी सी को ही डिनोट किया है एंगल से, तो मैं एंगल नहीं लगाऊंगा इसके सामने, ठीक है, वरना आपको फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ये लाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये अपने आप में एंगल्स हैं, ठीक है, ए बी और सी अपने आप में एंगल्स हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पढ़ी है ना 9th क्लास में, स्टडीड इन क्लास 9th। ओके,
LHS में हमें क्या चाहिए, LHS में हमें B+C चाहिए। सबसे पहले देखिए B+C चाहिए, तो यानी कि B+C को हम यहीं पे रहने देंगे, A को ट्रांसपोज करेंगे 180 माइनस A हो जाएगा, A उधर जाके माइनस होगा। अब B+C के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए, दोनों को 2 से डिवाइड भी कर देंगे। देखिए भैया मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, सारे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, जैसा वो हमसे बोलता जा रहा है क्वेश्चन वैसा हम करते जा रहे हैं, कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते जाइए करते जाइए। B+C/2 चाहिए था, कर दिया। लेकिन एक सेपरेशन नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, सेपरेशन, जब ऊपर टर्म ज़्यादा होते हैं नीचे कम होते हैं तो हम सेपरेशन कर सकते हैं 180/2। ठीक है, मैं लिखने को डायरेक्टली लिख सकता था पर मुझे पता आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए मैं जानबूझ के पहले तोड़ा 180/2 माइनस A/2। अब डायरेक्टली अगर लिखना होता तो मैं क्या लिखता ज़्यादा से ज़्यादा, ये 180/2 जो है ना, इसको बस मैं 90 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको बस मैं 90 लिखूँगा, बाकी सब सही है। चलिए ब्रैकेट लगा दीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट चल रहा है ये रहा। ठीक है, अब देखिए B+C/2 तो मिल गया, लेकिन इसके आगे क्या चाहिए, साइन, यानी कि साइन दोनों साइड हमें लगाना है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप साइन ले लीजिए। ऐसे हम ले सकते हैं, बोले क्यों, अरे जब हटा सकते हो तो ले नहीं सकते हो, जब हटा सकते हैं तो ले नहीं सकते हैं, है ना। 90 माइनस A/2, 90 माइनस A/2 दिख तो रहा होगा स्टूडेंट्स। LHS तो आ चुका है, साइन B+C/2 बेचारा पहले से ही आ गया। ठीक है, इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना चल रहा है, A/2। भैया थीटा की जगह A/2 चल रहा है, ये रहा, कंपेयर करिए, सही है। तो ये लीजिए हैंस प्रूफ, ये आपका यहाँ से प्रूफ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके बाद। जिन्हें भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है आपको, एक्सप्रेस साइन 67, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 in the trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। सही है, क्या दिया हुआ है, साइन 67 प्लस कॉस 75। ठीक, मैंने बताया था ना आपको 0 और 45 के बीच में लाना है। क्या चेंज करेंगे, 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तभी तो बचेगा 67। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 23, और वहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 15 डिग्री। कंपेयर करिए आराम से। तो ये लीजिए, ये दोनों एंगल्स किसके बीच में आ चुके हैं, 0 और 45 डिग्री के बीच में दोनों आ चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पेजेस का लिंक दे दूँगा, फेसबुक पेज, अनअकैडमी पेज, इंस्टाग्राम पेज, आप चाहें मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।